हेलो बच्चों, वेलकम टू फिनिक्स EDU। आज हम लोग NLM का वन ऑफ द लास्ट टॉपिक कंस्ट्रेंट मोशन पे आ गए हैं। कंस्ट्रेंट मोशन एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसमें पुली भी मूव करने लग जा सकता है। इसको हम लोग कुछ अलग अलग कंस्ट्रेंट्स होते हैं। कंस्ट्रेंट मतलब इसकी वजह से ये भी मूव कर रहा है। इसको समझते हैं। इस टॉपिक को बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसको कैसे यूटिलाइज़ करते हैं। इसका वेटेज थोड़ा कम है बट इस टॉपिक पे भी क्वेश्चंस आ चुके हैं JEE PY क्विज़ में, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, है ना, वरना टफ लग सकता है। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिया है कंस्ट्रेंट मोशन का। तो ये दो पुलिस जो है इस एंड पॉइंट्स पे तो फिक्स है, तो ये पुलिस नहीं चल सकती। बट ये जो पुली है ये फ्री टू मूव है। मतलब ये जब मासेस A और B ऊपर नीचे होंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग C और D ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। ये दोनों पुलिस मूवेबल है। तो इन पुलिस का क्या इफेक्ट आता है, ये सब चीज़ें हम कंस्ट्रेंट मोशन में डिस्कस करेंगे। तो कंस्ट्रेंट मोशन डिस्कस करने के लिए एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग से स्टार्ट करते हैं। आप मेरे को बताइए, अगर मैं आपको ऐसा ब्लॉक दे दूं और दूसरा ब्लॉक यहाँ दे दूं और इसको ब्लॉक A, इसको ब्लॉक B बोल दूं। ब्लॉक A को आप चला रहे हो 12 मीटर पर सेकेंड। What is the speed of block B? What is the speed of block B? ऐसा मैं आपको पूछ लूँ। Find speed of block A। VA मैंने आपको दे दिया 12 मीटर पर सेकेंड। Find VB बोला गया। तो बच्चा बोलेगा ये तो क्या है, कौन सा बड़ा सवाल हुआ। अगर ये चल रहा है तो ये इसके साथ ही चलेगा, लॉजिकल बात है। क्यों कहे, अब इसको ध्यान से देखिए। इस पॉइंट को इसके साथ कांटेक्ट में है, ये पॉइंट उसके साथ कांटेक्ट में है। तो इस पॉइंट पे आप देख सकते हो A और इस स्ट्रिंग का वेलोसिटी सेम है। ऐसे ये स्ट्रिंग का इस पार्ट इसके साथ कांटेक्ट में, हर एक पॉइंट एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है। तो यहाँ लॉजिक क्या है, ये सारे पॉइंट्स सेम स्पीड से आगे जा रहे होंगे जो है 12 मीटर पर सेकेंड। तो पॉइंट B भी उसके साथ कांटेक्ट में है, तो B भी वही स्पीड से जाता हुआ दिखेगा। तो VB डायरेक्टली आपके लॉजिकली आप डायरेक्टली बता सकते थे कॉमन सेंस से 12 मीटर पर सेकेंड। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट यहाँ पर सीखने वाली बात क्या है, वेलोसिटी इनसाइड द स्ट्रिंग और वेलोसिटी इन स्ट्रिंग इज कांस्टेंट थ्रू आउट। वेलोसिटी इन स्ट्रिंग इज कांस्टेंट थ्रू आउट। वेलोसिटी इन स्ट्रिंग इज कांस्टेंट थ्रू आउट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी अंडरस्टूड। स्ट्रिंग के अंदर वेलोसिटी कभी बदल नहीं सकती। तो एक पॉइंट पे वेलोसिटी V है तो दूसरे पे भी V होगी, तीसरे पे भी होगी। हमने सारी स्ट्रिंग्स मासलेस मानी है, तो हर जगह वेलोसिटी सेम है। इस पॉइंट को हम लोग यूज़ करते हैं कंस्ट्रेंट मोशन को समझने के लिए या सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, है ना। तो कंस्ट्रेंट मोशन में ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि हर पॉइंट पे वेलोसिटी सेम रहती है। दूसरा, जब पुली के साथ कनेक्ट करें तो पुली वाला कंस्ट्रेंट, ये स्ट्रिंग वाला बेसिक कंस्ट्रेंट है। स्ट्रिंग्स को पुलिस के साथ कनेक्ट कर दे या मासेस के साथ कनेक्ट कर दे तो क्या इफेक्ट आता है वो भी देखेंगे, है ना। तो ये फर्स्ट पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि वेलोसिटी इनसाइड द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट थ्रू आउट, कांस्टेंट थ्रू आउट, है ना। तो हर जगह वेलोसिटी सेम रहेगी। इस लॉजिक को हर जगह यूज़ करेंगे हम लोग। अगले स्लाइड पे चलते हैं हम लोग, जिसमें पुली को भी ऐड करके कैसे वैल्यूज चेंज होती है देखते हैं। तो यहाँ पर हम जाते हैं, तो पहले बेसिक पुली ले रहा हूँ मैं आपके लिए। यहाँ पुली फिक्स कर देते हैं। ये आपका ऐसा है, ओके। यहाँ कुछ ब्लॉक M1 मास का लगा दिया, यहाँ M2 मास का लगा दिया, ओके। तो इसमें इस टोटल लेंथ को L मान लेते हैं। टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज L। अब इसका लेफ्ट हैंड साइड में जो पोर्शन है उसको L1 मान रहा हूँ, राइट हैंड साइड में L2 है, ओके। अब ये जो स्ट्रिंग है, ये पुली जो है, इसको पुली बोलते हैं। ये तो ऊपर से फिक्स किया हुआ है, तो पुली इस केस में चलेगा नहीं। इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है। पुली चल नहीं रहा है, बहुत इजी बात होती है। तो यहाँ पर टोटल लेंथ कभी चेंज हो सकता है क्या? जब ये मान लो मास
M2 ज़्यादा है तो M2 नीचे जा रहा है, M1 ऊपर आ रहा है, तो L2 बढ़ रहा होगा, L1 घट रहा होगा। बट टोटल लेंथ कभी चेंज हो सकता है क्या? आप सोचिए, कैन द टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कैन चेंज? नेवर, इट कैन नेवर चेंज। तो इस लॉजिक को भी यहाँ पर यूज़ करते हुए हम अगर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो टोटल लेंथ का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है बिकॉज कांस्टेंट है। तो ये हो जाएगा dL1/dt प्लस dL2/dt। तो dL1/dt मतलब इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड की स्ट्रिंग बदलने का रेट। तो इसको मैं वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू पुली बोलूँगा। तो ये V1p प्लस V2p मस्ट बी इक्वल टू 0। ये वैलिड है, ऑलवेज वैलिड होता है ये। अब इसको थोड़ा अच्छे से लिखेंगे। अब सोचो यहाँ पर पुली चल रही है क्या? पुली तो चल ही नहीं रही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो एक्चुअली अगर ये 10 मीटर पर सेकंड नीचे आ रहा है तो ऑब्वियसली ये भी 10 मीटर पर सेकंड ऊपर जाएगा, बिकॉज इसमें V1 V2 इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएंगे, बिकॉज पुली रेस्ट पे। आपका लॉजिक ये वाला सही होगा ऑलवेज। V1p प्लस V2p इक्वल टू 0। V1 और V2 विथ रेस्पेक्ट टू पुली जो होंगे उनका वेक्टर सम 0 होगा। इनका वेक्टर सम 0 होगा, ना कि मैग्नीट्यूड का सम 0 होगा। वेक्टर सम मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए। अगर मैं इस पुली को फ्री छोड़ दूँ, ये Vp वेलोसिटी ऑफ पुली, इस तरफ आपका वेलोसिटी V1 मान लेते हैं, इस तरफ V2 मान लेते हैं। ओके, अगेन V1 V2 डायरेक्शन के साथ याद रखना है। ओके, ये आपका मास M1 था ना, तो ये V1 मान लेता हूँ, है ना। ये M2, ये M1, ये V2 मान लेते हैं। ओके, तो हमको नहीं पता क्या डायरेक्शन है। कोई भी एक डायरेक्शन को पर्टिकुलरली पॉजिटिव मान लो, बाकी डायरेक्शंस को ऑपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव मान लो। ये लॉजिक रहेगा। हमको डायरेक्शन नहीं पता, मैंने सारे ऑपोजिट माने अभी के लिए। इसको एक थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं तो 0 इज इक्वल टू V1 माइनस V पुली प्लस V2 माइनस V पुली लिख सकते हैं, है ना। V1p प्लस V2p, तो V1 माइनस V पुली, V2 माइनस V पुली। तो V पुलिस को दोनों को इस तरफ ले आओ। 2 टाइम्स V पुली मस्ट बी इक्वल टू V1 प्लस V2 का वेक्टर सम। एरो लगा दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। डायरेक्शन के साथ ऐड करना होता है। तो वेलोसिटी ऑफ पुली का फॉर्मूला V1 प्लस V2 का वेक्टर सम डिवाइड बाई 2, इंडिविजुअल वेलोसिटीज़ का वेक्टर सम डिवाइड बाई 2। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, टेंशन मत लीजिए। तो ये फॉर्मूला आपको बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने में हेल्प करेगा। इसी लॉजिक से मैं अगर इसको सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करता तो d2L/dt, d2L1/dt स्क्वेयर, d2L2/dt स्क्वेयर, मतलब एक्सेलरेशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और एक्सेलरेशन ऑन द राइट हैंड साइड। तो आप यहाँ लिख सकते हैं A1p प्लस A2p इक्वल 0। इसको एक और बार डिफरेंशिएट करते तो क्या आता है आपको? इसको एक और बार डिफरेंशिएट करते तो A1p प्लस A2p मस्ट बी इक्वल 0, ऐसा आता। ये ऑलवेज वैलिड होता है। अब इसमें पुली भी ऐड होगी, तो इसी लॉजिक से यहाँ पर A1 माइनस AP प्लस A2 माइनस AP लिखते हैं। तो मैं इसी लॉजिक से एक्सेलरेशन को भी लिख सकता हूँ A1 प्लस A2 का वेक्टर सम डिवाइड बाई 2। ये दोनों ही फॉर्मूलाज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। V पुली इज इक्वल टू V1 प्लस V2 बाई 2, एक्सेलरेशन ऑफ पुली इक्वल टू A1 प्लस A2 बाई 2। अब टेंशन्स कभी कभी पूछी जा सकती है। इस सिनेरियो में टेंशन यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर टेंशन T है, तो यहाँ टेंशन T है, तो यहाँ टेंशन 2T हो जाएगा। यहाँ टेंशन T है, यहाँ T है, तो यहाँ 2T हो जाएगा। इसको भी ध्यान में रखिए। टेंशन्स की ज़रूरत पड़ती है कभी कभी, तो टेंशन लिखने की ज़रूरत। T है तो ये पुली के ऊपर टोटल टेंशन कितना? 2T है, 2T टेंशन लग रहा है। तो ये आपको कंस्ट्रेंट मोशन के बेसिक फॉर्मूलास हो गए। इसके बेस पे क्वेश्चंस हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे। तो दो ही फॉर्मूला से वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल टू वेलोसिटी 1 प्लस वेलोसिटी 2 का वेक्टर सम डिवाइड बाई 2। तो कोई भी डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो अपनी मर्जी से, तो अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव मानना है। तो जो आंसर आएगा, नेगेटिव आया तो जो अपोजिट डायरेक्शन माना उस तरफ जा रहा है, पॉजिटिव आया तो जो डायरेक्शन आपने माना उसी तरफ आपका आंसर आ रहा है। इसका ध्यान रखिए। सेम लॉजिक एक्सेलरेशन के साथ भी वैलिड है, तो इनको नोट कर लीजिए। अब इनके इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। थोड़े बहुत क्वेश्चंस हम लोग अभी सॉर्ट करेंगे। तो सॉर्ट करने से पहले एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ समझने के लिए।
देन हम लोग मॉड्यूल वाले क्वेश्चंस, कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो एक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं आपके लिए। यहाँ पर ऐसे पुली है, ओके, ऐसे ये रखा हुआ है, ऐसा कुछ रखा हुआ है मान लेते हैं ना। ओके, तो ये जो ब्लॉक है मान लो 20 मीटर पर सेकेंड चल रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड चल रहा है ब्लॉक ए। तो मैं पूछ रहा हूँ आपको ब्लॉक बी की वेलोसिटी क्या है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी। तो ये मेरा पहला वाला कॉन्सेप्ट लगेगा इसके अंदर, दैट स्ट्रिंग वेलोसिटी इन द पुली, स्ट्रिंग इज सेम एवरीवेयर, वेलोसिटी इन द स्ट्रिंग इज सेम एवरीवेयर। तो आप देखो इस पॉइंट पे 12 है तो इस पॉइंट पे भी 12 मीटर पर सेकेंड है ना। तो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ऐसे सारे पॉइंट्स पे ये एंगल क्वेश्चन में दिया हुआ है 37 डिग्री मान लेते हैं। ओके, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, कुछ सेम, कितनी वेलोसिटी इस तरफ आपकी वेलोसिटी कितनी है 12 मीटर पर सेकेंड। स्ट्रिंग में हर जगह वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड। आपकी वेलोसिटी ऑफ बी किधर है, इस तरफ है। तो बहुत बच्चे टेम्पटेड होते हैं कि वी बी कॉस 37 लिख दूँ, ऐसा नहीं है। कौन रियल वेलोसिटी है, अगर मैं इसको जूम करके देखूं तो इस पॉइंट्स को जूम करके देखें तो ये पॉइंट आपका यहाँ पर है, ये पॉइंट ऐसा है। तो आपका रियल वेलोसिटी वी बी इस तरफ है और आपका स्ट्रिंग का वेलोसिटी इस तरफ है। ये दोनों जुड़े हुए, ये दोनों जुड़े हुए। इसको जूम करके हमने इस पॉइंट को जूम किया, इस पॉइंट को हमने जूम किया हुआ है। तो इस पॉइंट पे जुड़े हुए दोनों, अगर दोनों जुड़े हुए हैं तो स्ट्रिंग का वेलोसिटी ऑफ बी का कुछ कंपोनेंट ये है ना, कुछ कंपोनेंट यहाँ पर ब्लॉक क्या ऊपर उड़ने लगेगा, आगे जाएगा, आगे जाएगा, मतलब ये ज़्यादा वेलोसिटी होनी चाहिए, उसका कुछ कंपोनेंट ये होना चाहिए, उसका ये कंपोनेंट होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर उसका कुछ कंपोनेंट यहाँ आ रहा है, तो ये 37 डिग्री से। तो आप सोचो वी बी जो है रियल वैल्यू है, इसका कुछ कंपोनेंट यहाँ पर आ रहा है, इसका कुछ कंपोनेंट यहाँ पर आ रहा है। तो वी बी का कंपोनेंट मतलब वी बी इंटू कॉस 37, वी बी इंटू, बहुत बच्चे टेम्पटेड होते हैं 12 कॉस 37 लिख दूँ, 12 कॉस 37 वी बी हो जाएगा, ऐसा लिखेंगे, वो गलत आंसर आएगा। वी बी इंटू कॉस 37 विल बी इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड। तो वी बी की वैल्यू 12 बाई कॉस 37। तो कॉस 37 की वैल्यू आपके लिए पता होगी 4/5। तो मैं इसको लिख दूँ 12 डिवाइड बाई 4/5, 5 को ऊपर ले लो, 12/4 इंटू 5, तो बेटा 4 जाएगा 3 टाइम्स, ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड। तो 15 मीटर पर सेकेंड आपकी फाइनल वेलोसिटी वी बी की हो जाएगी, जो इससे ज़्यादा होगी। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। एक बेसिक क्वेश्चन हमने आपको समझाया कि इस पॉइंट पे इंक्लाइन जब भी आ जाए तो स्ट्रिंग की वेलोसिटी तो पूरे ब्लॉक पे सेम, मतलब पूरे स्ट्रिंग में सेम रहेगी, जो ब्लॉक ए की दिख रही है। 20 लिखा था क्या मैंने, इसको 12 कर लेते क्वेश्चन में, सॉरी 12 मीटर पर सेकेंड कर लेते हैं, सो दैट अपना आंसर वापस करना ना पड़े। ये 12 मीटर पर सेकेंड, ओके। तो ये 12, तो ये भी 12, ये भी 12, हर जगह 12, ओके। तो हर जगह 12 है, तो आपका आंसर 15 मीटर पर सेकेंड ज़्यादा आ जाएगा। वी बी की वेलोसिटी इससे ज़्यादा, वी बी का कुछ कंपोनेंट 12 है, वी बी का कुछ कंपोनेंट 12 है। तो ये पॉइंट सबको ध्यान में रखना है कि वेलोसिटी हर जगह स्ट्रिंग में सेम रहेगी, स्ट्रिंग में सेम रहेगी। तो ब्लॉक बी और ए की एक्चुअल वेलोसिटी जो है वो देखना है। इसमें दोनों के बीच में एंगल 0 है, इसलिए 12 ही है ना। 12 cos 0 आपका 12 के बराबर हो जाता है ना। स्ट्रिंग की वेलोसिटी कैसे देखोगे, 12 इंटू इसके बीच में एंगल्स कितना है, इस स्ट्रिंग और इस ब्लॉक के बीच में एंगल 0 है, तो cos 0 तो 1 होता है, तो 12 cos 0 ही 12 वेलोसिटी हो जाएगी। बाकी सब केस में वेलोसिटी ब्लॉक की ज़्यादा होती है, कॉम्पोनेंट यहाँ लेना होता है, कॉम्पोनेंट यहाँ पर लेना होता है। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब हम लोग इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने बताया वैसा क्वेश्चन है। यहाँ पर आप इसको v से चला रहे हो, तो ये स्ट्रिंग की वेलोसिटी v है, इसका वर्टिकल के साथ एंगल थीटा दिया हुआ है, तो आपके ब्लॉक यहाँ पर रखा हुआ है, इसकी वेलोसिटी v1 मान लेते हैं। तो v1 का ये एंगल कितना हो गया, 90 माइनस थीटा हो गया,
तो v1 का cos ऑफ 90 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा, v1 cos ऑफ 90 माइनस थीटा मस्ट बी इक्वल टू v। ये हमारे लिए आ गया बिकॉज स्ट्रिंग में हर जगह पे वेलोसिटी v के बराबर है, हर जगह पर वेलोसिटी v के बराबर इंक्लाइंड ऐसे है और यहाँ पर ऐसे है। तो हमको v1 चाहिए, ब्लॉक मास ऑफ ब्लॉक की वेलोसिटी चाहिए, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक पूछा गया। तो v1 जो हो जाएगा v बाई कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। तो ये आंसर आपका हो जाएगा। तो अगेन स्टार्टिंग क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसमें कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। तो हमारा आंसर इस पे ऑप्शन 2 से मैच हो रहा है, ऑप्शन 2 से मैच हो रहा है। आई होप दिस इज़ क्लियर फॉर एवरीवन, सबको ये पॉइंट क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। इन द गिवन फिगर पुली इज मूविंग विद वेलोसिटी u, इसकी वेलोसिटी u है, ओके। द ब्लॉक अटैच विद द स्ट्रिंग मूव्स विथ, तो इसकी ब्लॉक की वेलोसिटी पूछी गई है। तो इसको थोड़ा डायग्राम वापस बनाता हूँ यहाँ पर मैं। देखो यहाँ पर आपका पुली है, ये दीवार से अटैच्ड है, ये ब्लॉक अटैच्ड नहीं है, ओके ऐसे है। ओके ऐसे अटैच नहीं है, तो ये u से बोल रहा है। तो ये पुली की वेलोसिटी दी हुई है आपको, वेलोसिटी ऑफ पुली कितने दिया हुआ है, u दिया हुआ है। इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है, 0 है। इसको मैं v1 बोल देता हूँ, तो v1 की वैल्यू 0 है। इसकी वेलोसिटी कुछ होगी, मान लेते v2 है। तो हमने एक फॉर्मूला सीखा था, u इज वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल टू v1 प्लस v2 बाई 2। वेलोसिटी ऑफ पुली आपको u दिया हुआ है, v1 आपके लिए 0 है। जब भी फिक्स एंड ग्राउंड से कनेक्ट कर दो या दीवार से कनेक्ट कर दो, फिक्स कर दिया ऐसा दिख जाए, या दीवार से फिक्स कर दो ऊपर या हॉरिजॉन्टल में, या ग्राउंड से फिक्स कर दो, तो जब भी फिक्स हो जाता है कोई चीज़ तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो ये पॉइंट कभी चल नहीं सकता है ना। जब ये जाएगा तो ये भी जाएगा, है ना। तो ऑब्वियसली कितनी वेलोसिटी होगी, सेम होगी, डबल होगी, 1/2 होगी, हमको देखना है। तो ये v1 0 है, v2 हमको निकालना है, डिवाइड बाई 2 है। तो v2 की वैल्यू 2u है। मतलब ये ब्लॉक 1 मीटर चलेगा, तो ये पुली 1 मीटर आगे चलेगी, तो ये ब्लॉक 2 मीटर आगे जाएगा, डबल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये चल नहीं रहा, मतलब लेंथ यहाँ से जो खिसकेगा वो यहाँ से भी खिसक रहा है, यहाँ से भी खिसक रहा है, तो लेंथ दो जगह से खिसक रहा है। तो ये 1 मीटर, ये चला 1 मीटर, तो यहाँ से 1 मीटर पीछे गया, यहाँ से 1 मीटर आगे आया, तो टोटली ये 2 मीटर आगे आया, 2 मीटर आगे आ गया, ऐसा सोच सकते हो। तो वेलोसिटी 2 इज इक्वल टू 2u, वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक, जो ब्लॉक है इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी आपकी, 2u हो जाएगी, 2u वेलोसिटी आपकी हो जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगेन ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अब ध्यान से करना इसको। इसमें दोनों वेलोसिटी दी, दोनों की वेलोसिटीज का रेशियो पूछा लग रहा है, रेशियो पूछा है, v1/v2 पूछा गया है। तो आप सोचो यहाँ पर पहले तो ये थीटा है, तो इस पूरे स्ट्रिंग में वेलोसिटी को मैं मान लेता हूँ v है, तो इस v को निकाल देते। तो यहाँ से ये v1 है जो रियल वेलोसिटी है, तो ये थीटा है, तो v1 cos थीटा v के बराबर है। तो v1 को लिख सकता हूँ v बाई cos थीटा 1, इसको थीटा 1 बोला गया इन्होंने, ओके, v बाई cos थीटा 1। इसी लॉजिक से यहाँ पर आते हैं, यह एंगल थीटा दिख रहा है आपको, वेलोसिटी ऐसा दिख रहा है ना। तो देखते क्या हो सकता है। यहाँ वेलोसिटी v है, तो इनके बीच में एंगल कितना हुआ, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा होगा, याद रखना, थीटा नहीं होगा, 180 माइनस थीटा होगा। बिकॉज अब v2 को देखो, v2 ब्लॉक ऐसा है, वेलोसिटी इसकी आपकी ऐसी है ना। ये v माना था जो स्ट्रिंग के अंदर वेलोसिटी, जो स्ट्रिंग के अंदर वेलोसिटी है, और ये v2 है, ये v2 है। तो ये 180 माइनस थीटा का एंगल बना रहा है, 180 माइनस थीटा 2 का एंगल बना रहा है, ओके। तो रियल वेलोसिटी अभी भी क्या है, ये वाली है, रियल वेलोसिटी क्या है, अभी भी ये वाली है, ओके। तो v2 का कॉस कंपोनेंट v के बराबर होना चाहिए, तो v2 कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा 2 इज v। अब 180 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या बताता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाता है, सो दैट इज़ ओके। नेगेटिव पॉजिटिव मैग्नीट्यूड से इंटरेस्टेड हम लोग, मैग्नीट्यूड में हम लोग इंटरेस्टेड है। तो
ये एंगल थीटा टू कॉस थीटा टू के बराबर, तो V2 की वैल्यू आप देख सकते हो V बाई कॉस थीटा टू के बराबर हो जाएगी, बिकॉज इसका कंपोनेंट देखो, इसको मैं 90, इसको अगर मैं ऐसा भी सोच सकता हूँ, ये थीटा टू है तो वेलोसिटी आपकी ऐसी है ना, तो इसको मैं 90 माइनस थीटा और 90, तो यहाँ पर इन दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट आ रहा है, इसलिए वो नेगेटिव आ रहा है, वो बताता है ना। तो अगेन v की वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज v बाई कॉस थीटा टू, v बाई कॉस थीटा टू हो जाएगी। तो अभी आप देखो, आपको v1 बाई v2 पूछा गया, v1 बाई v2 पूछा गया, तो v1 बाई v2 आपका आ जाएगा v बाई कॉस थीटा वन और v बाई कॉस थीटा टू, v बाई कॉस थीटा वन, v बाई कॉस थीटा टू। तो देखो v तो गया, कॉस थीटा टू ऊपर आ जाएगा, कॉस थीटा वन नीचे आ जाएगा, तो v1 बाई v2 इज कॉस ऑफ थीटा टू बाई कॉस ऑफ थीटा वन। v1 बाई v2 इज कॉस ऑफ थीटा टू बाई कॉस ऑफ थीटा वन। तो यहाँ पर v1 v2 का रेशियो आ गया, जो इसमें हमने एक चीज़ को यूज़ किया था, इसमें जो वेलोसिटी आई वही वेलोसिटी यहाँ भी आनी चाहिए, इस लॉजिक को यूज़ करना, बिकॉज स्ट्रिंग के अंदर वेलोसिटी कभी चेंज नहीं हो सकती। तो आपका ऑप्शन थीटा टू बाई थीटा वन कॉस में, तो ऑप्शन 3 से मैच हो रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो आप देखो, इन द अरेंजमेंट शो इन द फिगर द P and Q आर स्ट्रेच्ड बाय स्ट्रिंग मूविंग डाउनवर्ड्स विद यूनिफॉर्म स्पीड व्यू। तो इसको आपने U से खींचा है नीचे की तरफ, और इसको भी आपने U से नीचे की तरफ खींचा है, तो यहाँ पर भी वेलोसिटी U होगी अपवर्ड्स, यहाँ पर भी वेलोसिटी U होगी अपवर्ड्स। तो आप टेम्प्टेड होंगे U cos थीटा लिख दूँ, 2U cos थीटा लिख दूँ, गलत आंसर है, 2U cos थीटा गलत आंसर हो जाएगा। आप देखिए इसको कैसे सोचा जाएगा, ऐसा है ना, ये U है, यहाँ पर एक पुली है, ओके, यहाँ पर भी एक पुली है ना। जब ये ऊपर नीचे हो रहा है, इन दोनों पुलिस के बीच में दूरी चेंज हो सकती है क्या? कभी नहीं हो सकती। तो मैं इस डिस्टेंस को मैं बोल रहा हूँ है x, इस डिस्टेंस को लेंथ ऑफ स्ट्रिंग L, इसको y बोल रहा हूँ। जब आपका ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, ऑब्वियसली ये दोनों नीचे जा रहे हैं तो ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, लॉजिकल बात है। इन दोनों को ऐसे नीचे खींच रहे हो तो ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, तो दिख रहा है आपको, है ना। तो जब ये दोनों नीचे जा रहे हैं, ये ऊपर जा रहा है, तो क्या हो रहा है देखते हैं। ये x, ये y, ये आपका लेंथ, तो इनमें रिलेशन क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू एल स्क्वेयर, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो x कभी चेंज नहीं हो सकता, बिकॉज ये सेंटर से जो डिस्टेंस है दोनों का, या टोटल डिस्टेंस 2x कभी चेंज, ये पुलिस थोड़ी आगे पीछे हो जाएगी, पुलिस इनको आगे मूव करने से ये ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इनके बीच की दूरी कभी चेंज नहीं हो सकती। इस लॉजिक को यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं हम लोग। तो एक्स स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन 0, वाई स्क्वेयर के लिए 2y डी वाई बाई डी टी इक्वल टू 2l डी एल बाई डी टी। बढ़िया है, 2 तो गया बेटा, 2 तो गायब हो गया, दोनों तरफ से कैंसिल कर सकते हो। तो डी वाई बाई डी टी मतलब क्या है, y कौन माना है इसको, y को हमने ये लेयर माना, तो ये लेयर में y कौन है, ब्लॉक, तो ब्लॉक की वेलोसिटी vy है ना, ब्लॉक की वेलोसिटी vy, डी वाई बाई डी टी क्या है, vy हो जाएगी। तो vy इज इक्वल टू l बाई वाई डी एल बाई डी टी, मतलब इस स्ट्रिंग की वेलोसिटी। स्ट्रिंग की वेलोसिटी आपको क्वेश्चन में दी है u, बिकॉज यहाँ u है तो यहाँ पर भी u रहेगा, ये तो u आ गया। अब प्रॉब्लम l बाई वाई में, आंसर तो l बाई वाई में दिया नहीं है, तो l बाई वाई कैसे लेके आए, तो थोड़ा इसको यहाँ लिखते हैं, वी वाई इक्वल टू यू डिवाइड बाई वाई बाई एल लिख सकता हूँ, इसको मैं वाई बाई एल लिख सकता हूँ। अब वाई बाई एल डायग्राम से देखो, इसमें ये एंगल थीटा दिया हुआ है, ये y है, ये l है, इन दोनों को कौन कनेक्ट करता है, ये एडजेसेंट साइड, ये अपोजिट साइड, तो इन दोनों का कनेक्ट करता है कॉस थीटा। तो y बाई एल इज नथिंग बट कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा u बाई कॉस थीटा। तो वी वाई की वेलोसिटी आप देख सकते हो u बाई कॉस थीटा है, u बाई कॉस थीटा है। 2 वाला टर्म कोई भी आंसर में नहीं आएगा, u बाई कॉस थीटा ऑप्शन नंबर 2 से मैच हो रहा है। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी क्वेश्चन है।
तो आप इसको ध्यान रखिए, ये दोनों जब चल रहे हैं तो ये भी चल रहा है। बहुत बच्चे u cos थीटा 2u cos थीटा लिख के आ जाएंगे, तो गलत आंसर होगा। स्ट्रिंग का कंपोनेंट नहीं होता है, इसका कंपोनेंट स्ट्रिंग हो सकता है ना। तो इसीलिए u बाई कॉस थीटा। पुराने लॉजिक से भी सोच सकते हो, ये थीटा है तो आप देख सकते हो स्ट्रिंग का कंपोनेंट मतलब वेलोसिटी ऊपर है तो वेलोसिटी का कंपोनेंट ये है, तो v cos थीटा, मैं पहले पुराने लॉजिक से बताऊं तो ये v है तो v cos थीटा u है, तो v की वैल्यू u बाई कॉस थीटा। हमने दूसरा तरीका सीखा इसको समझने के लिए। पहला तरीका तो जो हमने पहले सीखा हुआ था, उससे क्या होता, आपकी ब्लॉक की वेलोसिटी v है, ये आपका वेलोसिटी u स्ट्रिंग का है, इनके बीच में एंगल थीटा है, तो स्ट्रिंग की वेलोसिटी ऑलवेज कम आती है आपकी रियल वेलोसिटी से। तो v cos थीटा ही u है, तो v इक्वल टू u बाई कॉस थीटा। यह आपका मेथड 2 जो हमने पहले पढ़ा हुआ था, स्ट्रिंग के अंदर वेलोसिटी चेंज नहीं हो सकती। तो ये बहुत दो लाइन में आंसर आ गया। ये लंबा तरीका सिखाया मैंने दूसरा सोचने का, कभी कभी बड़े क्वेश्चंस में ये लंबा तरीका काम में आएगा, इसलिए मैंने ये सिखाया आपको। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। ओहो हो, 1 2 3 पुलिस दे दी। अरे खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है। ऐसा नहीं है, आराम से देखिए, आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो इसको AHFGEFD कुछ भी बोला गया, हमको नहीं पता। हमको तो पता है इस पॉइंट का वेलोसिटी 10 है। तो पहले इस पुली को देखो, BC वाला मतलब ऊपर वाला पुली, तो यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड चल रहा है और ये तो बंद है, तो ये पोजीशन भी 10 मीटर पर सेकेंड से ही जाएगा, है ना। और वो किधर जाएगा, अगर ये नीचे जा रहा है तो ये पोर्शन 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जाएगा, बिकॉज ये फिक्स है। ये फिक्स है तो इसकी वेलोसिटी 0 है। पुली नहीं चल रहा है तो ये दोनों की वेलोसिटी इक्वल एंड ऑपोजिट होती है। ये हमने पढ़ा था, v1p प्लस v2p इक्वल टू 0 होता है, और p 0 है तो v1 प्लस v2 0 है तो v1 v2 इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाएंगे, v1 इक्वल टू माइनस ऑफ v2 हो जाएगा। तो ये 10 से जा रहा है तो 10 से ऊपर जा रहा है, तो ये किससे कनेक्टेड है, d वाले पुली से कनेक्टेड है। अब d वाले पुली पे आते हैं। d वाला पुली ऊपर 10 से जा रहा है, हमने देख लिया, बिकॉज वो इस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो स्ट्रिंग की वेलोसिटी पुली की वेलोसिटी होगी। तो 10 मीटर पर सेकेंड ये आपका ब्लॉक D है। ओके, अब ये एक तरफ वापस इसी नीचे वाला पोर्शन से कनेक्टेड है जो 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, तो ये भी नीचे 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। इस तरफ की वेलोसिटी को मैं v2 मान लेता हूँ, अननोन है, v2 मेरे को पता नहीं है, तो मैं डाउनवर्ड को पॉजिटिव मान लूँ या अपवर्ड को पॉजिटिव मान लूँ, अपनी मर्जी है। मैं इस क्वेश्चन में डाउनवर्ड को पॉजिटिव मान रहा हूँ, तो ये अपवर्ड वेलोसिटी नेगेटिव मेरे लिए, तो मैं v2 प्लस 10 बाई 2 इक्वल टू -10 लिखूँगा। मैंने अपवर्ड को पॉजिटिव माना है। वेलोसिटी ऑफ पुली जो है, अभी वेलोसिटी ऑफ पुली कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड है, तो v2 जो है इस तरफ वाला 10 डाउनवर्ड है, तो इस तरफ वाला वेलोसिटी भी मैंने डाउनवर्ड मान लिया। हमको नहीं पता डाउनवर्ड अपवर्ड है, नेगेटिव आ गया तो अपोजिट हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा सेम हो जाएगा, है ना, डाउनवर्ड हो जाएगा। तो यहाँ से देखो -20, v2 इक्वल टू -20 -10, तो v2 की वैल्यू -30 मीटर पर सेकेंड। मतलब इस पोर्शन में वेलोसिटी इस पोर्शन की वेलोसिटी कितनी होगी आपको, 30 मीटर पर सेकेंड, नेगेटिव मतलब अपवर्ड्स हुई। अब ये पोर्शन ई से कनेक्टेड है। देखो हमने ये ब्लॉक इसको BC बोला था अपने, BC से बाद अभी D पे आए, D के बाद अब E पे आ रहे हैं। अब E पे आ जाते हैं तो E वाला पुली ऊपर जा रहा है 30 मीटर पर सेकेंड, ऊपर जा रहा है 30 मीटर पर सेकेंड, और आपका ये जो पोर्शन है वो तो नीचे ही जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, बिकॉज वो इस नीचे वाले ब्लॉक से कनेक्टेड है। ये वाला पूरा ब्लॉक नीचे जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड नीचे जा रहा है, ठीक है। इस तरफ आपका ब्लॉक कनेक्टेड है, मास m, है ना, तो ये मास m की वेलोसिटी पूछी होगी। तो अभी भी मैं अपवर्ड या डाउनवर्ड को पॉजिटिव मान सकता हूँ, मैं इसको अपवर्ड ही मान लेता हूँ, v3 ये नहीं पूछा गया, वेलोसिटी ऑफ मास m, वेलोसिटी ऑफ 3 मास पूछा गया, vm मान लेते हैं, है ना, यही पूछा गया, vm पूछा गया, वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक ऑफ मास m। तो मैं डाउन अपवर्ड को पॉजिटिव मान रहा हूँ, तो 30 वेलोसिटी ऑफ पुली पॉजिटिव है, तो हमारा फॉर्मूला क्या है याद रख लेता हूँ, vp इक्वल टू v1 प्लस v2 बाई 2 है। इसको यूज़ कर रहे हैं तो वेलोसिटी ऑफ पुली 30 अपवर्ड्स पॉजिटिव है, vm अननोन है, पॉजिटिव माना ऊपर की तरफ,
ये डाउनवर्ड है तो -10 लिखेंगे, तो यहाँ पर Vm -10/2 हो जाएगा। तो 2 से पहले मल्टीप्लाई कर लो, तो Vm की वैल्यू 30 × 2 और -10 उधर जाके +10 हो जाएगा, तो Vm की वैल्यू 70 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी, 70 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। ये मैंने स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, वरना मैं इसको ओरली देखते देखते लिख सकता हूँ। 10 10 ये 0, पर ये 10 आ गया, ये -10, तो 10 × 2 20, -10 उधर आके 30, तो ये 30 हो जाएगा, और 30 किधर अपवर्ड्स, बिकॉज इसको पॉजिटिव मान लिया। अब ये 30 हो गया है ना, तो ये -10, 30 इक्वल टू -10 प्लस V ऑफ द ब्लॉक बाई 2, 30 × 2 60, -10 उधर आके 10 हो गया ऐड, तो 70। तो मैं इसको फटाफट सॉल्व कर सकता था, बट आपको मैं समझाने के लिए एक एक स्टेप एक एक ब्लॉक को समझाया है ना। तो इसको भी आप सॉल्व करने के लिए टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। लगता है क्वेश्चन भयानक है, लेकिन इतना है नहीं, है ना। तो आंसर हो जाएगा आपका 70 मीटर पर सेकेंड, 70 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका JEE PYQ फरवरी में आया हुआ था, 2021 फरवरी 2021 में आया हुआ था। कंस्ट्रेंट मोशन का इसका छोटा सा ही यूज़ है। मैक्सिमम क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के, मतलब फोर्स बैलेंस करके आप इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो। तो डायग्राम देखो, आप देख सकते हो 2 kg ब्लॉक ग्राउंड पे है, 8 kg ब्लॉक को आपने ऐसा पकड़ के रखा है, और ये अलग पुली से कनेक्टेड है, ये अलग पुली से कनेक्टेड है। अब भी 8 kg ब्लॉक से नीचे से हाथ निकाल दूँ तो 8 kg भारी है, तो वो नीचे जाएगा और ये वाला ऊपर जाएगा, ये तो लॉजिकली दिख रहा है। तो इनमें गैप दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर नीचे 20 सेंटीमीटर कवर करने में कितना समय लगाएगा पूछ रहा है। तो मैं अगर एक्सेलरेशन ऑफ 8 सेंटीमीटर 8 kg का निकाल लूँ, एक्सेलरेशन ऑफ 8 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकाल लूँ, तो जब वो नीचे पहुँच जाएगा, वो टाइम निकालना कोई बड़ी बात नहीं होगी, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी पता है 0 है, और S = UT + ½ इसको लगा सकते हो, है ना। तो UT 0 हो जाएगा, ½ इंटू एक्सेलरेशन ऑफ 8 kg ब्लॉक इंटू टाइम स्क्वेयर, तो उससे टाइम निकल जाएगा। डिस्प्लेसमेंट आपको पता है 20 सेंटीमीटर, उसको मीटर में ले सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं इसके डायग्राम को समझने के लिए। तो देखो, पहले 2 kg ब्लॉक, 2 kg ब्लॉक पे टेंशन T है, और ये जो पुली से कनेक्टेड है, ये जो पुली से कनेक्टेड है यहाँ पर 2 kg ब्लॉक, उसमें टेंशन T ऐसे जाके ये फिक्स हो गया बेटा, ये फिक्स हो गया। ये टेंशन ऐसे जाके यहाँ पर भी टेंशन T क्रिएट कर रहा है, यहाँ पर भी टेंशन T क्रिएट कर रहा है, और ये दूसरी पुली से मिक्स हो रहा है, और ये पुली यहाँ से वापस फिक्स है। तो यहाँ पर टेंशन T, यहाँ पर टेंशन T दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर टोटल टेंशन T और T मिला के 2T हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2T। ये आपके 8 kg को ऊपर खींच सकता है, ये 2T टेंशन जो है ऊपर खींच सकता है। तो 8 kg के ऊपर टेंशन 2T लग रहा है ना। तो ये पहली बात फ्री बॉडी डायग्राम्स हो गए। अब इंडिविजुअल एक्सेलरेशंस की बात बाद में करेंगे। तो एक्सेलरेशन ऑफ दिस पुली, ये जो पुली है, ये पुली भी मूव कर सकता है क्या? यस, ये पुली तो मूव कर सकता है। इसका एक एंड फिक्स है, एक एंड मूवेबल है, मतलब ये ऐसे नीचे जाए तो पुली भी नीचे जाएगा, है ना। इसको मैं एक्सेलरेशन ऑफ पुली बोल देता हूँ, एक्सेलरेशन ऑफ पुली। ओके, एक्सेलरेशन ऑफ पुली ही एक्सेलरेशन ऑफ 8 kg ब्लॉक है ना। आप देख सकते हो जितने स्पीड से पुली मूव करेगा उतना ही 8 kg ब्लॉक भी मूव करेगा। ओके, अब ये एक्सेलरेशन ऑफ पुली निकालना हमारा धर्म है। अगर ये एक्सेलरेशन निकल गया तो ये 20 सेंटीमीटर कवर करने में कितना समय निकालता है पता कर सकते हैं। तो पहले तो एक्सेलरेशन का रिलेशन निकालते थे। अगर ये A1 से ऊपर जा रहा है, ओके, ये A1 से ऊपर जा रहा है, इसका पुली का एक्सेलरेशन कितना है? ये पुली तो रेस्ट पे है, तो ये इसका भी A1 होगा। इस तरफ का जो स्ट्रिंग होगा उसका भी एक्सेलरेशन A1 होगा, और इस तरफ का एक्सेलरेशन कितना होगा? A2, वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रिंग तो फिक्स है, ये स्ट्रिंग फिक्स हो गई, तो जो 2 kg का होगा वही इस तरफ वाला होगा। तो मैं इसको 2 kg लिख दूँ समझने के लिए। इसको एक्सेलरेशन पुली की जगह एक्सेलरेशन ऑफ 8 kg ब्लॉक लिख दो। ओके, तो आपको ज़्यादा इजीली याद रहेगा। तो ये 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन यहाँ जो है वही इस तरफ वाले स्ट्रिंग में होगा, बिकॉज पुली में ये इसका एक्सेलरेशन कितना है? इसका एक्सेलरेशन 0 है। ये पुली तो फिक्स है, ये पुली चल नहीं रही। तो एक्सेलरेशन ऑफ 8 kg मस्ट बी इक्वल टू, यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक प्लस 0, बिकॉज इस तरफ कितना है? वापस 0 है, बाई 2।
तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक जो आ रहा है वो 2 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ 8 kg ब्लॉक आ रहा है। ओके, तो हमने तो एक रिश्ता निकाल लिया, एक रिश्ता तो निकल गया। अब इंडिविजुअल फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाएंगे, इंडिविजुअल फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, 2 इक्वेशन लिखेंगे और दोनों को रिजॉल्व करेंगे। तो चलो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं 2 kg का। तो 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम आपको दिख रहा है, उसके ऊपर टेंशन T लग रहा है, इसका mg 20 न्यूटन नीचे लग रहा है ना, और इसका एक्सेलरेशन A2 है। एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक A2 लिख रहा हूँ, एक्सेलरेशन ऑफ 8 kg ब्लॉक को A8 लिखेंगे। ओके, तो लॉजिकल बात है, ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, हमने साइन के साथ प्लग कर दिया। इक्वेशन लिखो T - 20, T ज़्यादा होगा तभी जहाँ ऊपर जा रहा है, T - 20 इक्वल टू 2 इंटू A2। इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। फ्री बॉडी डायग्राम्स तो आपने बहुत अच्छे से सीखा हुआ है, तो ये डेफिनेटली आप कर पाओगे ऐसा मैं मान रहा हूँ, इतना इक्वेशन तो आप देख के लिख पाओगे। सेकेंड आपका 8 kg ब्लॉक। तो बेटा 8 kg ब्लॉक पे ऊपर टेंशन T लग रहा है कि 2T? बहुत बच्चे T लिख के आएंगे तो गलत आंसर आएगा। देखो इसका टेंशन, इसका टेंशन, दो टेंशन ले रहा है वो, है ना, तो 2T। और 8 kg ब्लॉक का 80 न्यूटन नीचे लग रहा है, और ये A8 से नीचे जा रहा है, A8 से नीचे जा रहा है, तो 80 ज़्यादा होगा इसमें, लॉजिकल बात है। तो 80 माइनस 2T, 80 माइनस 2T इक्वल टू 8 इंटू A8, ये इक्वेशन 2। अब प्रॉब्लम क्या है, एक्सेलरेशन दोनों का अलग अलग है, तो इक्वेशन सॉल्व करना थोड़ा टफ लगता है, तो एक्सेलरेशन को सेम कर लेते हैं। तो आप एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक को क्या लिख सकते हो, 2 टाइम्स 8 लिख सकते हो। तो इसको मैं लिख देता हूँ 2 टाइम्स 8, मतलब 2 इंटू 2 8, मतलब ये 4A8 हो जाएगा। इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ, है ना, इसको इक्वेशन 1 बोला गया। तो T - 20 मैं यहाँ लिख देता हूँ, T - 20 इक्वल टू 4 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ 8 kg ब्लॉक, ये आपका इक्वेशन हो गया। अब 2 इक्वेशन दिख रहे हैं, दोनों में टेंशन आ रही है, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, तो x और y 2 वेरिएबल्स, 2 अननोन्स आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसको सॉल्व करने के लिए मैं टेंशन एलिमिनेट करना पसंद करूँगा, बिकॉज हमको टेंशन से कोई लेना देना नहीं, हमारे लिए तो एक्सेलरेशन चाहिए। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो और ऐड कर दो। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ऐड टू इक्वेशन 2, तो 2T कट गया, 80 माइनस 2 इंटू 40, तो 40 आ जाएगा, तो 40 आ जाएगा इस तरफ। देखो मैंने क्या लिखा, 80 माइनस 2 इंटू 20, और इस तरफ देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई तो 8A हो गया, 8A प्लस 8A 16A हो जाएगा, 16A8 हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ 8 kg ब्लॉक जो हो जाएगा 40/16 हो जाएगा, 4 से डिविजिबल है तो 4 4 4 10/4 आ रहा है, मतलब 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन आ गया, तो लाइफ जिंगाला है आपकी। तो एक्सेलरेशन आपका फाइनली आ गया, 8 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन आ गया 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जेई का PYQ है। तो हमने मेजॉरिटी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब क्या बचा हुआ है, काइनेमेटिक्स। यहाँ से यहाँ एक्सेलरेशन पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, क्या टाइम निकालना कौन सी बड़ी बात है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो चलो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आपका डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है, 0.2 मीटर्स दिया हुआ है, तो 0.2 इक्वल टू UT कितना है, हाफ, UT 0 है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 है, 1/2 A कितना है आपका आ गया 2.5, एक्सेलरेशन इंटू टाइम का स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर करना है, टाइम निकालना आपका टारगेट है। तो बेटा यहाँ से इसको मैं 2/10 लिख दूँ इजिकल टू, ये 5/2 लिख सकते हो, तो 5/4 हो जाएगा ये इंटू T स्क्वायर। तो T स्क्वायर की वैल्यू आप देख सकते हो 4 2 8/5 इंटू 10 है। ओके, इसका रूट लेना पड़ेगा, तो 8/5 होता है 1.6। ओके, 8/5 1.6 है, 0.16 है, ये कितना हो जाएगा टाइम 0.16 का रूट हो जाएगा, 0.16 का रूट। तो 0.16 का रूट होता है 0.4 सेकेंड्स, 0.4 इंटू 0.4 करो 0.16 आएगा, है ना। छोटे नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो और छोटा हो जाता है। तो यहाँ पर 0.4 सेकेंड्स आपका राइट आंसर होगा। तो बढ़िया क्वेश्चन जो PYQ में आया हुआ है, जिसमें थोड़ा सा कंस्टेंट मिक्स कर दिया उन्होंने। कहाँ कंस्टेंट यूज़ किया हमने, इस 8 kg और 2 kg ब्लॉक के बीच में रिश्ता निकालने के लिए। तो यही एक क्वेश्चन जो PYQ में आया हुआ है। मेजॉरिटी क्वेश्चंस PYQ में कंस्टेंट को वो टच नहीं करते, बेसिक फोर्स बैलेंस पे वो लोग इंटरेस्टेड है। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कीजिए, है ना। अच्छे से स्टेप्स मैं आपको याद करा देता हूँ।
पहले इन दोनों के एक्सेलरेशन का रिश्ता निकाला, सेकेंड स्टेप दोनों के फ्री बॉडी डायग्राम बनाए और फ्री बॉडी डायग्राम के जो इक्वेशंस बने उसको लिखा, दोनों को सेम एक्सेलरेशन के टर्म में लिखा बिकॉज रिश्ता हमने निकाल रखा था, और दोनों का सॉल्व करके एक्सेलरेशन जिसका चाहिए 8 kg का चाहिए उसका निकाल दिया। अब 8 kg का एक्सेलरेशन आ गया, उसका डिस्प्लेसमेंट, उसको नीचे गिरना है तो कितना समय लगेगा पूछा है, तो 20 सेंटीमीटर उसको नीचे गिरना है ना, तो 20 सेंटीमीटर, आपका सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना भूलना मत, 0.2 मीटर हो जाएगा। तो 0.2 इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, UT 0 है, आपका हाफ AT स्क्वायर लगाना है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 0.4 सेकेंड्स आ जाएगा। आई होप यू एन्जॉयड दिस सेशन। डेफिनेटली इस वीडियोस को 10 वीडियोस आपके लिए मैंने मेहनत से बनाया है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।